हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है और ये जो वीडियो है, तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमें करना है ये एक्सरसाइज 7.1 है, जो चैप्टर 7 है क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का 5th क्वेश्चन है, जो कि आपकी स्टेटमेंट में देखो यहाँ मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमने करना है, तो चलो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट पे हम गौर करेंगे तो देखेंगे, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। जो फिगर हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या हैं, इसमें बैठे हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ए की पोजीशन है, बी की पोजीशन, सी की पोजीशन और डी की पोजीशन। तो चंपा एंड चमेली दो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास की। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास में जाती हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्केयर, तुम ये नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक स्केयर है। तो चमेली डिसएग्री, तो चमेली उससे सहमत नहीं होती। और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो हमने क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और फाइंड करना है और पता करना है कि इसमें से चमेली सही है या चंपा सही है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है कि ये जो ए बी सी डी स्केयर अगर प्रूव करना है तो एक तो चारों साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, और जो दो डायगोनल बनते हैं स्केयर के वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए एंड ऑल 4 साइड्स जो बनेंगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चलो हम पहले इनके कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले हमने गौर करना है कि यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो एक्स की वैल्यू है वो है 3, और जो इसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे 3,4। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो बी के लिए देखो एक्स एक्सिस है 6 और वाई एक्सिस आएगा 7, तो ये हो जाएगा 6,7। फिर हम फाइंड करेंगे सी के कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस पे जो है वो 9 है और वाई एक्सिस पे क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 9,4। और डी कोऑर्डिनेट जो होगा इसका देखो, ये एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 1 है, तो ये हो जाएगा 6,1। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हमने चेक करना है कि ये स्केयर है या नहीं। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखो 6 - 3, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 - 3 का होल स्केयर। उसके बाद देखो 7 - 4 का होल स्केयर, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको देखो 6 - 3 का स्केयर 3 का स्केयर कर देंगे, 7 - 4 का स्केयर ये हो जाएगा 3 का स्केयर, और 3 का स्केयर कितना होता है 9, 9 + 9 तो ये हो जाएगा √18। और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, जो स्केयर रूट फाइंड करेंगे। तो ए बी कितनी आ गई 3√2 यूनिट, ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी में कितनी डिस्टेंस है। तो देखो बी सी फाइंड करना है। तब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे गौर करेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या है देखो, 9 - 6, क्या करोगे 9 - 6 का होल स्केयर प्लस 4 - 7 का होल स्केयर। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 9 - 6 होता है 3, तो 3 का स्केयर, 4 - 7 करोगे तो -3 का स्केयर। तो ये भी कितना आ रहा है 3 - 3 या 9, 9 - 3 का भी स्केयर करोगे तो 9, 9 + 9 18, और 18 का अगर हम स्केयर रूट निकालें तो आ जाएगा 3√2 यूनिट। तो ये भी देखो ए बी के इक्वल आ गया। अब हमने फाइंड करना है यहाँ से सी डी। तो सी डी के लिए अब हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये 9,4 है और वो 6,1 है। तो कैसे करेंगे, 9,4 था तो 9 - 6 करेंगे, ठीक। और फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, 9 माइनस, चाहे देखो आप इसमें से इसको माइनस कर दो या 6 में से 9 माइनस कर दो, एक ही बात है। वो हमने डिफरेंस ही लेना, क्योंकि स्केयर होने के बाद उसने पॉजिटिव हो जाना होता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, अगर आप 4 - 1 भी कर दोगे तब भी ये ठीक है। देखो तो हम यहाँ पे 4 - 1 कर देते हैं, ठीक। इसमें हमने कन्फ्यूज नहीं होना, आंसर वही आएगा। 9 - 6 करोगे 3 का स्केयर, 4 - 1 करोगे 3 का स्केयर, तो ये हो गया 3 - 3 या 9, 9 + 9 18, तो ये भी उतना ही आ गया 3√2 यूनिट।
अब हमने फाइंड करना है सी डी के बाद ए डी। अब देखो हमारे पास क्या बच गया था, ए डी बच गया था। अब ए डी फाइंड करेंगे तो ए डी के लिए अब कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। 6, देखो डी के कोऑर्डिनेट है 6,1 और ए के कोऑर्डिनेट है 3,4। तो देखो 6, -3 + फिर यहाँ पे अब देख लेते हैं एक बार 1 - 4 कर देंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका करते हैं, देखो 6 - 3 करोगे 3 का स्क्वायर, 1 - 4 करोगे -3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, ये भी आ जाएगा 3√2 यूनिट। तो देखो यहाँ पे अगर जो चारों साइड को अगर देखें तो सभी इक्वल आई हैं, जो 3√2 की इक्वल आई हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ऑल 4 साइड की जो लेंथ आई है वो क्या है, इक्वल है। अब बचे डायगोनल। अब हमने डायगोनल इसमें से चेक कर लेना है। तो डायगोनल के लिए अब हमने क्या निकालना है, एक तो ए सी फाइंड करेंगे, ये वाला देखो, एक तो ऐसे ए सी फाइंड करना है और इधर से बी डी फाइंड करना है। तब हमने यहाँ से अब फाइंड करना है ए सी की डिस्टेंस। तो 9 - 3, तो चलो देखते हैं अब क्या करना है। ए सी के लिए 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं क्या है, 4 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे अब लिखना है हमने 4 - 4, तो ये 0 आएगा। तब इसको कर लेते हैं, 9 - 3 करोगे तो कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर आएगा 36। यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये आएगा √36, और √36 का स्क्वायर रूट होता है 6 यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास 6 यूनिट। उसके बाद हमने फाइंड करना है बी डी, दूसरा डायगोनल। तो बी डी हम देखते हैं, तो बी डी के लिए 6,7 और 6,1, तो इसमें भी वही बात आ रही है। देखो 6 - 6 का होल स्क्वायर करेंगे और 1 - 7 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो 6 - 6 0 आ जाएगा, और 1 - 7 करोगे तो -6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √36, और ये आ जाएगा 6 यूनिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो डायगोनल भी इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिखना है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बोथ डायगोनल्स सॉरी डायगोनल्स थोड़ा सा सही ढंग से लिख देता हूँ। तो देखो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पता किया कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन इसमें से सही है। तो देखो चंपा एंड चमेली में से किसने कहा था, चंपा ने चमेली से पूछा था कि, तो चंपा इसका मतलब क्या है, सही है यहाँ पे, ठीक है। तो चंपा ने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे पहली बार हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।